हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की करियर की रीडिंग। कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ करियर वाइज आप सभी के लिए। सो इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग, सन राइजिंग या वीनस जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। ओके, चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। So let's see Capricorn, सबसे पहले that what's going on in your career for next 15 days। current energies क्या है आपके करियर की अभी इस टाइम में currently, what are you thinking? current energies ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द एस ऑफ पेनिकल्स। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है आने वाले 15 डेज में। बट करेंटली इस टाइम में आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं दैट आपके लाइफ में करियर से रिलेटेड ना लॉजिकल चीज़ें नहीं हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर थिंकिंग जोन में भी रह रहे हो और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच तो आप रख ही रहे हो, बट साथ ही साथ ना कुछ कुछ जगह पे आप थोड़ा सा ना मतलब स्ट्रिक्टनेस ला रहे हो अपने करियर को लेकर। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपको कोई ओवर पावर कर रहा है, आपको ओवर रूल कर रहा है। तो ये चीज़ें सिचुएशन दिख रही हैं यहाँ पे जो मेजर चैलेंजेस मुझे दिख रहा है आपके करियर में वो है किसी तरीके का वेटिंग एंड किसी तरीके का रीस्ट्रक्चरिंग इज ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग। ऐसा भी दिख रहा है कि समथिंग इज गोइंग टू, कुछ चीज़ें आपकी रीस्ट्रक्चर हो रही है जिस तरीके मतलब जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में वैसा आपको चीज़ें नहीं मिल रहा है। इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है किसी चीज़ को लेकर। मे बी यू आर चेंजिंग योर लोकेशन, आप अपनी कहीं ना कहीं लोकेशन भी यू आर चेंजिंग, आप अपनी लोकेशन को भी चेंज कर रहे हो कहीं ना कहीं, ये भी दिख रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो आपको थोड़ा सा बॉर्डर बहुत कर रहा है ये चीज़ की, योर लोकेशन चेंज एंड ऑल ऑफ दैट। तो चीज़ें थोड़ी स्टक, यहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके पोटेंशियल की, तो आपके अंदर पोटेंशियल बहुत कुछ है, बट लेकिन आपको थोड़ा सा जिस तरीके से आपके थॉट्स हैं आपके करियर को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर, वो थॉट्स कहीं ना कहीं बहुत स्टक एनर्जी में है। मतलब एक आपका पर्टिकुलर थॉट है जो हमेशा से वैसे ही रहता है, वो थॉट आपका चेंज नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि वो थॉट आपको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह सकता है। यहाँ पे और भी देख लेते हैं और क्या कार्ड्स बोल रहे हैं। देखो, आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो करियर में। मे बी कुछ चीज़ आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो एंड इट इज़ जस्ट फेलिंग। ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ बहुत मे बी यू हैव अप्लाइड फॉर n नंबर ऑफ जॉब्स एंड कहीं पे भी आपका लग नहीं रहा है। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा ना हॉरिफाइंग बना रही है कि अरे अब क्या होगा, नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो एक तो वो चीज़ें दिख रही हैं। तो ऑब्स्टिकल में मुझे यही दिख रहा है कि लोकेशन कैन बी वन ऑब्स्टिकल। लोकेशन वाइज कहीं ना कहीं आप कुछ शिफ्ट करना चाहते हो या पूरी तरह से यू वांट टू गिव अप। आपको कभी कभी गिव अप का भी मन हो रहा है। इन द नियर फ्यूचर आई डू सी कि आपकी स्टेबल इनकम आती हुई दिखाई दे रही है, बट अगेन इट्स लॉट ऑफ कंपटीशन। मे बी जो हालात अभी सिचुएशन जो बने हुए हैं वहाँ पे एक इट्स लॉट ऑफ कंपटीशन इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। सो कहीं ना कहीं उस कंपटीशन के चलते हैं आप अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ओके, देयर इज नो, इट्स लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आप
किसी यू आर वर्किंग इन अ फील्ड और अ कंपनी एंड आपका जो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको बेसिकली हमेशा दे से कि तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, समबडी एल्स हु इज परफॉर्मिंग। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रही है कि यार वाई दिस थिंग इज कमिंग अप लाइक दिस, मतलब क्यों ऐसा हमेशा, वाई इट्स हैपनिंग लाइक दिस। ओके, एवरी टाइम तो यू कैन नॉट से दैट यू आर नॉट परफॉर्मिंग। तो कहीं परफॉर्मेंस को लेकर यू आर गेटिंग रिपीटेड इंसल्ट एंड रिजेक्शन। दिस इज व्हाट आपको थोड़ा सा नेक्स्ट 15 डेज में चैलेंजेस दिख सकता है। ओके, लेट्स सी कि एंजल्स आपको गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। रिमेन पॉजिटिव ना, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। देखो आपको बोला जा रहा है अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी कमिंग, बिकॉज यहाँ पे सी देर इज अपॉर्चुनिटी कार्ड एज वेल। अबंडेंस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी कमिंग, बट आपके अंदर मे बी किसी चीज़ को लेकर, कुछ लोगों को लेकर ना फॉरगिवनेस नहीं आ रही है। लाइक यू आर थिंकिंग समथिंग कि मैं इन लोगों को फॉरगिव या तो नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, वट एवर इट इज़, आपके मन में फॉरगिवनेस वाली एक चीज़ आ रही है। और जो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू शुड फॉरगिव, बिकॉज फॉरगिवनेस से आप देखोगे कि आपके जो करियर में मे बी योर बॉस यू हैव टू फॉरगिव, मे बी सम कलीग्स दैट यू आर वर्किंग विद यू हैव टू फॉरगिव देम, कुछ उनके साथ कुछ आपका सही तरीके से बन नहीं पा रहा है, सो यू हैव टू फॉरगिव समवन। तो एक फॉरगिविंग एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी वेरी प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट, जो आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा फॉरगिव करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली इट इज़ कमिंग आउट कि यू हैव टू फॉरगिव एंड यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव सोचिए, लाइक यू कैन डू समथिंग ऑफ योर ओन। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमेशा मतलब हमेशा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आपका, तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। इट्स अप टू यू। आप अगर सैड फील करके, इमोशनल फील करके अपने फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो आपको ऑब्वियसली द वाइब इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट सेम, आपको वाइब बहुत डिफरेंट मिलेगी। बट अगर आप खुश होके कुछ काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये आपके ऊपर है कैप्रिकॉर्न, दैट हाउ यू वांट योर लाइफ टू बी। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हाउ यू लाइकिंग दिस रीडिंग एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी भी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।